हो रहा है। इस पावन धरा जो सोनबरसा का है, इस स्थान पर भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, उनका दिव्य दर्शन के रूप में अलौकिक मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऐसे इस पावन धरती को हम प्रणाम करते हैं, यहाँ की मातृ शक्ति का हम चरण वंदन करते हैं, नमन करते हैं, सर झुका के प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमारे परिवार का उदय है, क्योंकि यहाँ कई रिश्ते मेरे जुड़े हुए हैं। इस सोनबरसा ग्राम सभा से बहुत लोग को जानकारी शायद नहीं होगी, हम बताना भी चाहेंगे कि यहाँ से हमारे बहुत ही पुराने रिश्ते जुड़े हुए हैं, नया रिश्ता नहीं जुड़ा है, क्योंकि उस रिश्तों का फर्ज भी 2021 में यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के अभिभावकगण, युवा साथीगण ने बखूबी मुझे आशीर्वाद के रूप में सिंचित करके एक एक मत का हमें ध्यान दिया था, उन्होंने मुझे सम्मान दिया था। कहना यही था मेरा इस जीवन में कि यहाँ से जो उदय है वो मेरी या भी जो दादी हमारी हैं, इसी सोनबरसा ग्राम सभा की रहने वाली हैं, थी भी हमारी भाभी भी यहीं की रहने वाली हैं, हमारी चाची भी यहीं की रहने वाली हैं। काफी इस परिवार से, मेरा इस गांव से बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो जुड़े हुए हैं। हम इस गांव का जब भी अवलोकन होता है तो कहीं न कहीं एक मातृशक्ति का रिश्ता जुड़ा होता है, एक प्रेम का रिश्ता जुड़ा होता है, जो कण-कण में सोनबरसा गांव की एक एक लोग मेरे लिए पूजनीय होते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा जो हिमालय का रास्ता होता है वो यहीं से तय करता है, यहीं से उसकी नदी की धार बहती है। माँ का जो चरण वंदन है वो इसी रूप में होता है कि अगर माओ के बारे में चर्चा किया जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा सनातन धर्म ऐसे ऐसे जगहों पे, ऐसे ऐसे वस्तुओं में अपने आप को आखिटित किया हुआ है, अगर देखा जाए तो जिस धरा पे हम बैठे हैं उन्हें भी धरती माँ कहते हैं, जिस धरा में गंगा जी बहती हैं उन्हें भी गंगा माँ कहते हैं। पशुओं में अगर देखें तो जो गाय की बात होती है उसे हम गौ माता के रूप में कहते हैं। अगर वृक्षों में देखा जाए तो तुलसी माता के रूप में हम लोग कहते हैं। कहीं न कहीं इस सनातन की गूंज हर जगह विद्यमान है, कहीं न कहीं उसकी परिभाषा पूरे समाज में प्रदर्शित होता रहता है। तो वैसे सनातन ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम हर रूप में इसको दिव्य दर्शन के रूप में देखते हैं। हम ईश्वर को में देखते हैं, पशु पक्षियों में देखते हैं, जीव जंतुओं में देखते हैं। कहीं न कहीं ऐसा धर्म कहीं पूरे विश्व में नहीं है, क्योंकि वैसे ही इसको यत्र नारस्ति रमन्ते तत्र देवता नहीं कहा गया है। जहाँ नारियां निवास करती हैं वही ईश्वर भी निवास करते हैं, जहाँ उनकी पूजा होती है वही जो है ईश्वर विद्यमान होते हैं। इस तरह की कल्पना यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ अभिभावक के रूप में यहाँ पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर शैलेश चौहान जी, इनका भी हम स्वागत करते हैं। भाई हमारे बड़े भाई कर पाठक जी, इनका भी स्वागत करते हैं। बड़े भाई रितेश मदेशिया जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और भी आदरणीय पूजनीय लोग हैं, हमारे चाचा जी समाजवादी पार्टी के नेता, इनका भी स्वागत करते हैं। प्रिय अनुज अमरनाथ यादव जी, इनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि शिक्षा जगत में इनकी एक अलग पहचान है। ये गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। एक गरीबी से उठ के ये बच्चा बहुत संघर्ष करता है। आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान में इनका कोई जोड़ नहीं है, ये अपने उस विषय को बड़ी बखूबी से ये पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं, और जहाँ बच्चे मिल भी जाते हैं उनको मार्ग प्रशस्त करने का, आगे बढ़ने का रास्ता भी तय करते हैं और बताते हैं। ऐसे प्रिय अनुज हमारे अमरनाथ यादव जी, हमारे साथ आए हुए अमरेंद्र यादव जी, आदरणीय राहुल यादव जी, और हमारे अभिभावक, इस परिवार से हमारे जुड़ाव रखने वाले अरविंद यादव जी और अजीत मिश्रा जी, बहुत ऐसे सम्मानित पूजनीय। हर मैंने कह दिया कि यहाँ की जो माटी है, पशु पक्षी से लेके पेड़ पौधे से लेके जीव जंतु से लेके मन मानुष से लेके सारे लोग जो है हमारे लिए पूजनीय है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपने वाणी को विराम करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। बहुत सुंदर। इसी क्रम में भाई
हमारे ये गांव के राम शरण की माता जी, उनका भी 501 रुपया देकर योगदान हुआ। साथियों ताली बजाकर इनका स्वागत किया अब जाए। आप लोग लीला का आनंद लीजिए। इसी क्रम में हमारे ही बगल गांव के रहने वाले श्री अमरनाथ यादव जी, जो कि इस समय पीएचडी कर रहे हैं, रामपुर गोनरिया में इनका कोचिंग सेंटर भी चलता है, एक केमिस्ट्री के लेक्चरर भी हैं। मैं इनसे भी चाहता हूं कि चंद शब्दों में अपनी बात को रखें। चलो।